माननीय अजय टंडन जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दमोह की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य प्रजू यशोधरन दमोह। मोमिन लिखते हैं, उम्र सारी कट गई इसके बुता में, आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान हो गए। सारी भक्ति देख ली, सारे प्रपंच देख लिए और मस्त तरीके से चले गए राहुल भैया, राहुल सिंह लोधी भाजपा में। मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। काफी दिनों से कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाते दिखाते अचानक राहुल भैया लोधी साहिब को पता नहीं क्या हुआ कि मस्त तरीके से उस वक्त भाजपा में चले गए जब कांग्रेस गर्दिश के दौर से गुजर रही है। वक्त लोकतंत्र में सभी का आया। एक वक्त कभी इंदिरा गांधी का हुआ करता था, फिर एक वक्त भाजपा का आया। वक्त सदैव एक से नहीं रहते। आज वक्त शिवराज का है, कल वक्त किसी और का आएगा, लेकिन इन वक्तों के खेल में उन्होंने वक़्त दिखा दी और मस्त तरीके से चले गए भाजपा में। हम फिर कहेंगे कि ये भी चले जाएं, वो भी चले जाएं और सारे चले जाएं, लेकिन लोकतंत्र में पार्टियां खत्म नहीं होती, विचारधारा खत्म नहीं होती। राहुल सिंह लोधी भले कांग्रेस से भाजपा में चले जाएं और शायद भाजपा यह गलत बता रही है, ये गलत बैठा रही है कि लोधी जो वोट है वो तकरीबन 7 से 8 विधानसभा को प्रभावित करता है। इस लिहाज से उमा भारती अब स्वस्थ हैं, तो लोधी वोट का ये खेल जमाने के लिए राहुल सिंह लोधी को तोड़ा गया और खेल उस वक्त जमाया जब कांग्रेस बिल्कुल चरम पर थी, उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है, जिसे जनता आशीष देती है, फिर क्या, चुनाव तो चुनाव। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नर्मदा जी का परिक्रमा लगाने वाले और बांधकपुर धाम पैदल चलने वाले और कहते थे कि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। आज उन्होंने सबकी वोटरों की, पूरी जनता की आस्था को जो कुचला है अपने पैरों रोंदे, तो उनकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं और ऐसे गद्दार को दमोह में आने नहीं देंगे। जब भी वो दमोह आएंगे तो उनका हम काला मुंह करेंगे और उनको जूते मारेंगे। लोधी वोट का खेल जमाने में आज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार कामयाब होती दिखी जब भाजपा गर्दिश के दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस के कमलनाथ की मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जुट रही भीड़ को देखकर और चंबल में अपनी हालत पतली होती देख भाजपा के हाथ एक तुरुक का इक्का हाथ लगा है, जहां बुंदेलखंड के दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राहुल ने कहा कि हम विकास के खातिर भाजपा में शामिल हुए हैं। विकास तो एक बहाना था, असल में भाई प्रद्युमन सिंह की बड़ा मलहरा की पारी संभालने के लिए वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। और अब भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में आने का सफर तय करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाई का छूएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना, सब जगह स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसे नहीं आया, प्रमाण पत्र लिए किसान घूम रहे हैं। चलो मैं किसान बताते भी ये प्रमाण पत्र आ गया, हम कमाएंगे पैसे। जब प्रद्युमन सिंह लोधी भाजपा में गए थे तो इन्हीं राहुल सिंह ने 100 सौगंधें खाकर कहा था, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। लेकिन आज एक सिपाही कांग्रेस की यूनिफॉर्म छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दमोह में कांग्रेस में राहुल के लिए जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेसियों ने उसके पोस्टर पर काले पोत दी है, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। दमोह में राहुल सिंह लोधी के खिलाफ अब बगावत की जाएगी।
आदरणीय रतन भैया के नेतृत्व में राहुल सिंह गद्दार का पुतला दहन किया गया। हम तो उन्हें पहले ही पहचान गए थे कि किस तरीके से वो 10-10 हजार रुपए के लिए मात्र जनपद में किसी को सहायता दिलाने के लिए 10,000 दिलाते थे और 10,000 उससे रिटर्न ले लेते थे। किसी ठेकेदार से 10,000 रुपए ले लेते, किसी से 5,000 ले लेते थे। इस प्रकार से हम सभी ने अंदाजा लगाया कि जो 10-10 हजार रुपए के लिए मोहताज है वो 50 करोड़ में तो चक्कर खा के गिर जाएगा। उसने 50 करोड़ देखे, उसने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगा। उसने दमोह के साथ गद्दारी की है, दमोह की जनता के साथ गद्दारी की है और उन वोटरों के साथ गद्दारी की है जिन्होंने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। अब हमारा दायित्व बनता है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि राहुल सिंह लोधी जब दमोह आएंगे तो युवक कांग्रेस उनका काला मुंह करके उन्हें वापस इंडोरिया पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत। भाजपा ने राहुल सिंह लोधी को क्यों तोड़ा, उसकी वजह है मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव में लोधी वोट ने भाजपा को सत्ता से महरूम किया था। बस वही मलाल भारतीय जनता पार्टी को था। उसकी वजह थी कि लोधी वोट भाजपा का परंपरागत वोट रहा है। तारीखें बताती हैं कि यह काफी हद तक भाजपा की हिफाजत करता आया है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में लोधी समाज ने भाजपा के खिलाफ बगावत कर दी थी। नतीजा यह रहा कि भाजपा सत्ता से महरूम हो गई। पहले बड़ा मलहेरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी भाजपा में शामिल हुए, वह इसी सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। आज लोधी समाज की वफादारी पर संदेह का दाग लगाकर राहुल भी भाजपा में चले गए। चंबल की आधा दर्जन सीटों पर लोधी वोट बैंक है, जबकि सुर्गी विधानसभा के साथ बड़ा मलहेरा में यह निर्णायक वोट है। भाजपा को यह डर सता रहा था कि सत्ता न चली जाए, लेकिन आज भाजपा ने एक लंबा हाथ मारते हुए हाथ के पंजे को घायल किया है और एक बड़ा नाम अपने पाले में कर लिया है। बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते, लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। राहुल सिंह लोधी के भाजपा में आने से एक दो नेता लोधी समाज के अब कांग्रेस में बचे हैं, जबकि बड़े नेता भाजपा में हैं। उमा भारती और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज भाजपा में हैं। ऐसे में लोधी समाज का झुकाव अब भाजपा की तरफ हो सकता है, जो उसे उपचुनाव में फायदा भी दिला सकता है। बहरहाल कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है कि उसके हाथ के साथ जनता है। भाजपा ऐसे में हर एक कोशिश कर रही है कि कांग्रेस कमजोर हो। आज कुछ हद तक भाजपा सरकार इसमें कामयाब होती दिखी है, लेकिन हम फिर कहेंगे कब तक यह खेल चलेगा। लोकतंत्र में क्या अब जनता के कोई मायने नहीं बचे? वह जिसे जिताए वह इस्तीफा देकर पार्टियां बदल रहा है। ऐसे में अब जनता को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जनता वो है जिसे पलकों पर बिठाए, वह लोकतंत्र का सिकंदर, और जिस पर नजर टेढ़ी कर दे तो समझो उसका वजूद खत्म। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज दमोह। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।